नंदा देवी, जिनकी पहचान हिमालय की पुत्री व भगवान शिव की अर्धांगिनी के रूप में है। मां नंदा अपने भक्तों के लिए जितना कोमल स्वभाव रखती हैं, उससे कई ज्यादा मां नंदा दुष्टों को अपना विकराल रूप भी दिखा सकती है। इसकी गवाह वो कंकालों की झील है, जिसमें हजारों कंकाल आज भी मौजूद हैं और बर्फ पिघलने पर आज भी साफ साफ दिखाई देते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि श्री नंदा देवी और हिमालय के कई रहस्यों से आप रूबरू हो सके। नमस्कार, मेरा नाम है मनीषा रावत और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस फैक्ट्स बाय मनीषा। इस चैनल के माध्यम से हम आपके लिए कई सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेकर आते हैं, जिनके बारे में शायद ही आपको मालूम होगा। नंदा देवी के रौद्र रूप के बारे में बात करने से पहले जानते हैं श्री नंदा देवी राज जात के बारे में। हर 12 वर्ष में होने वाली राज जात यात्रा एशिया की सबसे लंबी पैदल धार्मिक यात्रा है, जिसे हिमालय कुंभ के नाम से भी जाना जाता है। मगर ये यात्रा 12 वर्षों के अंतराल में ही क्यों होती है? दरअसल हिमालय की पुत्री मां नंदा को हर 12 वर्षों में ढोल दमाऊं व पूरे सम्मान के साथ उनके मायके से उनके ससुराल भेजा जाता है। ऐसी मान्यता है कि एक बार मां नंदा अपने मायके चमोली आई थी, मगर किन्हीं कारणों से नंदा देवी 12 वर्षों तक अपने ससुराल वापस नहीं जा पाई। 12 वर्ष बीतने के पश्चात मां नंदा के मायके वाले उन्हें पूरे सम्मान के साथ उनके ससुराल विदा करके आए। बस इसी के बाद से हर 12 वर्ष बाद मां नंदा को उनके ससुराल विदा किया जाता है और इस यात्रा को राज जात के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि इस यात्रा की शुरुआत आदि शंकराचार्य द्वारा ईसा पूर्व में की गई थी। इसके पश्चात 7वीं शताब्दी में गढ़वाल के राजा शालीपाल द्वारा राजधानी चांदपुर गढ़ी से मां नंदा देवी को उनके ससुराल कैलाश विदा करने की इस परंपरा को आगे बढ़ाया गया व कनकपाल द्वारा इस यात्रा को भव्य रूप दिया गया। इस यात्रा को हर 12 वर्ष या फिर उससे अधिक समय के अंतराल में गढ़वाल के राजा के प्रतिनिधि, कांसुवा गांव के राजकुंवर, नौटी गांव के राजगुरु नौटियाल ब्राह्मण सहित 12 थोकी ब्राह्मण और 14 सयानों के सहयोग के साथ पूर्ण किया जाता है। यह यात्रा करीबन 250 किलोमीटर लंबी यात्रा है, जो नौटी गांव से शुरू होकर रहस्यमय कुंड रूप कुंड से होते हुए कई पड़ावों को पार करते हुए होम कुंड में जाकर समाप्त होती है। इस यात्रा के दौरान जो रूपकुंड झील रास्ते में पड़ती है, वो वही रहस्यमय झील है जो कई हजारों नर कंकालों से भरी है। ये झील मां नंदा के प्रकोप की गवाह है। मगर ऐसा क्या हुआ था कि हजारों लोगों को नंदा देवी के इस प्रकोप का सामना करना पड़ा? इसके बारे में आगे विस्तार से जानेंगे। अभी बात करते हैं नंदा देवी राज जात यात्रा के अहम किरदार के बारे में। इस यात्रा का अहम किरदार है चौसंगिया खाड़ू, जो हर 12 वर्ष में जन्म लेता है। इस खाड़ू के जन्म लेते ही कई ऐसी चमत्कारिक घटनाएं होने लगती हैं, जिससे ये स्पष्ट हो जाता है कि नंदा देवी राज जात की अगुवाई इसी खाड़ू के नेतृत्व में की जाएगी। जिस जगह इस खाड़ू का जन्म होता है, उस जगह जन्म के दिन से ही शेर आना शुरू कर देता है। ये शेर उस जगह तब तक आता है जब तक कि उस खाड़ू का मालिक खाड़ू को राजा को अर्पित करने की मनौती नहीं रखता। मनौती के पश्चात उसी चौसिंगिया खाड़ू को यात्रा में शामिल किया जाता है। राज जात के शुभारंभ पर नौटी गांव में विशेष पूजा अर्चना के दौरान खाड़ू की पीठ पर फंची बांधी जाती है। फंची यानी कि पोटली। इस पोटली में मां नंदा के भक्तों द्वारा भेंट की गई श्रृंगार की सामग्री होती है। इस यात्रा में नौटियाल व कुंवर लोग चौसिंगिया खाड़ू और रिंगाल की छतौलियां लेकर आते हैं। इसी दौरान विभिन्न क्षेत्रों से कई छतौलिये इस यात्रा में शामिल होते हैं। इस पूरी यात्रा की अगुवाई खाड़ू करता है, जिसे यात्रा के आखिरी पड़ाव होमकुंड में पोटली के साथ हिमालय के लिए विदा कर दिया जाता है। यहाँ से यह खाड़ू अकेले ही आगे की यात्रा तय करता है और ठीक कैलाश पर्वत तक मां नंदा के श्रृंगार के साथ पहुंच जाता है।
यात्रा की अगुवाई करने वाला ये खाड़ू उसके बाद फिर कभी नहीं दिखाई देता। ऐसा कहा जाता है कि ये खाड़ू कैलाश पर्वत में प्रवेश कर चुका है, जो आज भी रहस्य का विषय है। होमकुंड से खाड़ू को विदा करने के बाद सभी श्रद्धालु घाट और नंदप्रयाग से होते हुए सड़क मार्ग से कर्णप्रयाग पहुंचते हैं और फिर वहां से नंदा धाम नौटी पहुंचते हैं। मां नंदा गढ़वाल व कुमाऊं के मिलन का प्रतीक भी है, क्योंकि दोनों मंडलों की कुलदेवी मां नंदा ही है। गढ़वाल के पवार राजा व कुमाऊं के चंद राजा दोनों की कुलदेवी मां नंदा ही है। यही कारण है कि दोनों मंडलों के लोग मां नंदा को अपनी स्थान देवी के रूप में पूजते हैं। अब आप सभी के मन में ये सवाल भी आ रहा होगा कि चमोली गढ़वाल हिमालय क्षेत्र में जन्मी नंदा देवी आखिर कैसे कुमाऊं की कुलदेवी बनी। इस स्टोरी को डेवलप करते समय मेरे भी मन में यही ख्याल आया था। दरअसल नंदा देवी का मेला चंद वंश के शासनकाल से अल्मोड़ा में मनाया जा रहा है। इसकी शुरुआत राजा बाज बहादुर चंद के शासनकाल से हुई थी। मगर कैसे? कहा जाता है कि राजा बाज बहादुर एक प्रतापी राजा थे। उनके पूर्वजों द्वारा गढ़वाल पर कई बार आक्रमण किया गया, मगर लगातार निराशा हाथ लगने के पश्चात राजा बाज बहादुर ने प्रण लिया कि यदि उन्हें गढ़वाल के खिलाफ युद्ध में जीत हासिल हुई तो वह नंदा देवी को अपनी इष्ट देवी के रूप में पूजेंगे। जिसके बाद राजा बाज बहादुर को गढ़वाल के खिलाफ जीत हासिल हुई और वह मां नंदा की प्रतिमा को गढ़वाल से उठाकर अल्मोड़ा ले आए। इसके बाद से ही कुमाऊं के लोग मां नंदा को इष्ट देवी के रूप में पूजने लगे। राजजात समिति के अभिलेखों के मुताबिक हिमालय महाकुंभ श्री नंदा देवी राजजात वर्ष 1843, 1863, 1886, 1905, 1925, 1951, 1968, 1987, 2000 और 2014 में आयोजित हो चुकी है। ईयर 1951 में मौसम खराब होने के कारण राजजात पूरी नहीं हो पाई थी, जबकि ईयर 1962 में मनौती के 6 वर्ष बाद यानी कि ईयर 1968 में राजजात हुई। अब अगली नंदा देवी राजजात यात्रा वर्ष 2026 में होगी। अब बात करते हैं रूपकुंड के उस रहस्य के बारे में जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को ज्ञान है। रूपकुंड में पाए जाने वाले नरकंकालों को लेकर कई लोक कथाएं प्रचलित है, मगर इनमें सबसे ज्यादा प्रचलित है कन्नौज के राजा की कहानी। एक बार कन्नौज के राजा अपनी गर्भवती पत्नी, सैनिक व पूरे ऐशो आराम के साथ नंदा देवी के दर्शन करने के लिए यात्रा पर निकले। इस यात्रा के दौरान जब वह सभी झील पार करने की कोशिश कर रहे थे तो उस वक्त अचानक से बहुत तेज हवाएं चलने लगी, जिससे राजा की गर्भवती पत्नी घबरा गई और उसने समय से पहले ही बच्चे को जन्म दे दिया। इस कारण झील दूषित हो गई, जिससे मां नंदा ने क्रोधित होकर ओलों की भयंकर बारिश की, जिसमें राजा रानी व उनके साथ आए सभी लोगों की मृत्यु हो गई। कुछ लोग कन्नौज के राजा के दूसरे किस्से भी सुनाते हैं। उनके मुताबिक राजा जब यात्रा पर आए थे तो वह अपने साथ अपनी ऐशो आराम की सभी चीजें लेकर आए थे। जब राजा ने बर्फ से ढके पहाड़ देखे तो उनका मन मोहित हो उठा, जिसके बाद उन्होंने नर्तकियों को नाचने का हुक्म दिया। ये साफ साफ देवी व तीर्थ स्थल का अनादर था, जिसके बाद मां नंदा के कोप से राजा के साथ आए सभी लोगों की मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि झील में मौजूद नरकंकालों में कुछ नरकंकाल राजा व उनके साथ आए लोगों के भी थे, यानी कि रूपकुंड में नरकंकालों के और भी कई राज दफन है। अगर आप रूपकुंड के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके लिखें। धन्यवाद।